कन्या राशि के लोगों का बहुत ही शानदार समय स्टार्ट हो चुका है। कैसे स्टार्ट हो गया है? बहुत सिंपल है। एक नहीं, 4-4 ग्रहों का राशि परिवर्तन हो रहा है 4th हाउस से 5th हाउस में। मतलब पिछले दिनों लास्ट एक 2-3 महीने में आपको बहुत प्रॉब्लम्स आई होंगी। धन की परेशानी, परिवार में कलह, पत्नी से झगड़ा या बच्चों के साथ में अनबन और फाइनेंशियली स्टेबिलिटी की कमी। ये सब दिक्कतें आपको थी। अगर रिलेशनशिप इश्यूज भी बहुत रहे होंगे, लेकिन अभी एक साथ 4 ग्रहों का परिवर्तन आपके 5th हाउस में होने वाला है और ये बहुत शानदार है। ये वीक बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या-क्या आपके साथ होगा, क्या फल मिलेंगे, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। कंटिन्यू बने रहिए। लास्ट में आपके जो ग्रह खराब हैं, जो प्रॉब्लम्स आपको आ रही हैं, उनके लिए बहुत शानदार उपाय बताया जाएगा। कंटिन्यू बने रहिए। दोस्तों, जैसा मैंने आपको कहा कि आपका समय बहुत अच्छा आ रहा है। क्यों आ रहा है? देखिए, कन्या राशि के जो स्वामी है वो है बुध। बुध की राशि है कन्या और बुध अभी तक चल रहे थे आपको 4th हाउस में। 4th हाउस में ग्रह होते हैं खराब। चौथे घर में जब होता है तो व्यक्ति डिसीजन नहीं ले पाता कि मुझे क्या करना चाहिए, कैसा मेरा समय आएगा, क्या अच्छा है, क्या बुरा है। और कभी-कभी क्या होता है कि इन्वेस्ट किया गया पैसा लॉस हो जाता है। कुछ नया काम शुरू करते हो, दिक्कत आ जाती है। सहयोग नहीं मिल पाता, ना किस्मत का, ना सोसाइटी का, ना दोस्तों का, ना किसी और चीज़ का। आपकी राशि के मालिक बुध चौथे घर से निकल के 5वें घर में आ जाएंगे। कब आएंगे? 17 जनवरी के दिन। 17 जनवरी का दिन आपके लिए बहुत ही अच्छा है। हालाँकि ये जो बदलाव की शुरुआत है, वो 12 तारीख से स्टार्ट हो जाएगी। क्योंकि अभी तक शुक्र भी चौथे घर में थे आपको। शुक्र सुख के ग्रह हैं। जब किसी व्यक्ति को लाइफ में लग्ज़री मिलती है, सुख मिलता है, घर बनता है, गाड़ी मिलती है, नया मोबाइल आता है, वो समय अधिकतर शुक्र की दशा अंतर्दशा में होता है, या शुक्र जब गोचर में बढ़िया होते हैं, तब ऐसा होता है। अभी शुक्र 4th हाउस में थे तो कहीं न कहीं इन सब चीज़ों का डिस्टर्बेंस था। प्लानिंग खूब चल रही थी, काम वैसा हो नहीं पा रहा था। लेकिन इस वीक में 12 तारीख को, मतलब वीक की शुरुआत से ही 12 जनवरी से वीक स्टार्ट हो रहा है। 12 से 18 की बात हम कर रहे हैं। 12 तारीख को ही शुक्र चेंज हो जाएंगे। शुक्र के चेंज होते ही आपके जीवन में सुख बढ़ जाएगा, लग्जरी बढ़ जाएगी। जो प्लानिंग्स आपकी अटक रही थी, लास्ट मोमेंट पे जाके अटक रही थी, वो बनना स्टार्ट हो जाएंगी। और ठीक इसी तरह से जो बुध का राशि परिवर्तन हुआ है, बुध आपकी राशि के मालिक है, आपकी कुंडली में 10th हाउस के कारक है। कन्या राशि के लिए मिथुन राशि 10वें घर में है। और जब 10वें घर के लॉर्ड 4th हाउस में चले जाएं तो कन्या राशि के लिए खराब होते हैं। अब ये 5th हाउस में आ चुके हैं, मतलब त्रिकोण में। लक्ष्मी का जो भाव है, जो भाव बहुत पावरफुल है, अट्रैक्शन का जो भाव है, वहां पे बुध आ चुके हैं। अभी होगा क्या? सबसे पहली बात, आपकी पर्सनैलिटी में एक अट्रैक्शन क्रिएट होने वाला है। जिससे जो बात कहोगे, लोग आपकी बात मानेंगे। अगर आपका मार्केटिंग का या कम्युनिकेशंस का काम है तो लोग आपसे इफेक्ट होंगे। आप जो चीज़ की मार्केटिंग करोगे, जो किसी को सजेस्ट करोगे, जो किसी को कन्विंस करना चाहोगे, सामने वाला व्यक्ति वैसे-वैसे करेगा। 4th हाउस में ज़्यादा ग्रहों से डिस्टर्बेंस बहुत ज़्यादा था। मतलब घर में पारिवारिक माहौल बिगड़ रखा था। छोटी-छोटी बातों पे दिक्कत, बाहर सब ठीक था लेकिन घर के अंदर खराब था। कहीं न कहीं 2-4-6 महीने में आपका फाइनेंस बिगड़ा होगा, अचानक खर्चे आए होंगे, आप बैठे-बिठाए खर्चे। लेकिन अब क्या होगा कि अब जब ये 5वें घर में 4 ग्रह आ जाएँगे, क्योंकि केवल शुक्र और बुध ही चेंज नहीं हो रहे, मंगल भी चेंज हो रहे हैं। मंगल आ जाएँगे 5th हाउस में अपनी उच्च राशि के अंदर। मतलब अगर सब राशियों में से मैं बोलूँ तो सबसे शानदार वक़्त आपका आने वाला है। आने वाला 1-2 महीना अगर कोई मेजर चेंज आने वाला है तो वो आपके साथ आने वाला है। अभी इसी वीक से परिवर्तन की शुरुआत हो जाएगी। आप देखना, आपका एनर्जी लेवल हाई हो जाएगा बहुत। मतलब आपको ऐसा लगेगा कि बस मुझे कुछ करना है। नई प्लानिंग्स के साथ में आप शुरुआत करोगे, कहीं न कहीं वो प्लानिंग्स आपकी फुलफिल भी होंगी। क्या-क्या फ़ायदा होगा? सबसे पहले बुध के परिवर्तन से बुद्धि चेंज होगी। डिसीजंस बढ़िया लोगे, जो डिसीजन ले लोगे उस पे चलोगे। टाइम टेबल बना के फेंक नहीं दोगे, टाइम टेबल को फॉलो करोगे। अपने कुछ टारगेट्स आप लोगे, टारगेट्स अचीव भी होंगे आपको। शुक्र के चेंज के कारण पैसा आएगा, अटका हुआ, रुका हुआ पैसा आएगा। वाइफ का या जो भी फीमेल आपके लाइफ में जुड़े हुए हैं, उन सभी फीमेल्स का, भले वो कोई भी रिश्ता हो, उसका फ़ायदा आपको मिलेगा। मदर के स्वास्थ्य में सुधार होगा। अगर आप मेल हैं तो वाइफ के भाग्य का सपोर्ट आपको मिलेगा। अगर आपकी बेटी है तो बेटी का भाग्य चमकेगा। उनके साथ कुछ बढ़िया होगा। कुल मिलाकर के ओवरऑल फीमेल्स से बहुत फ़ायदा होता है इस समय पर। नया फ़ोन लेना चाह रहे हो, नया व्हीकल लेना चाह रहे हो, नया घर लेना चाह रहे हो, उन सभी चीज़ों के लिए बेस्ट टाइमिंग है। आने वाले 1 डेढ़ महीने में योग बनेंगे, अपने आप योग बनेंगे। मंगल आपके 5वें घर में आ गए और वो भी उच्च राशि में। होगा क्या? सूर्य, मंगल और शुक्र, इन 3 ग्रहों का कॉम्बिनेशन अचानक धन लाभ देता है। मतलब अगर आप शेयर मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहते हो, शेयर से आपको फ़ायदा चाहिए, तो कहीं न कहीं शेयर्स आपके लिए बेनिफिशियल रहेंगे। कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर आपने ज़मीन में कर दिया अभी, रियल एस्टेट में, तो वो इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टाइम में जाके आपको ऐसा फ़ायदा देगा, आप सोच नहीं सकते। पहले से अगर कोई ज़मीन ले रखी है और इस समय आपकी बेचने की इच्छा है,
23 फरवरी से पहले पहले आप सेल करना, आप देखना अच्छा प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा। और अगर आप कहीं कमीशन का काम करते हो, कोई ना कोई डील आपकी होगी। जो भी लोग रियल एस्टेट के सेक्टर में काम कर रहे हैं, कमीशन के सेक्टर में काम कर रहे हैं, कि जहां से कुछ कमीशन उनको मिलता है, तो उन सभी लोगों का ये काम चलेगा। अभी अभी नए नए क्लाइंट्स बनेंगे, नया नया काम होगा और आपको बेटर फील होगा। हालांकि एक चीज का ध्यान रखना, सूर्य और मंगल एक साथ जब फोर्थ हाउस में थे तो बीपी बढ़ना और एंजाइटी, बेचैनी, ये सब योग बना रहे थे। लेकिन फिफ्थ हाउस में जो फीमेल सभी प्रेग्नेंट है, उनको बहुत ध्यान देना है, क्योंकि कहीं ना कहीं मिसकैरेज होने का या संतान को कष्ट होने का खतरा भी बनता है। तो थोड़ा सा स्पेशल ध्यान रखिएगा। पेट में जिनको गर्मी रहती है, अल्सर की प्रॉब्लम्स है, जलन रहती है, पित्त बढ़ा रहता है, उनको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। और कहीं ना कहीं संतान के साथ में संतान की प्रोग्रेस तो होगी, पर दो गर्म ग्रहों के वहां जाने से ऐसा लगेगा जैसे बच्चों के नेचर में चेंज आ रहा है, छोटी छोटी बात पे गुस्सा कर रहे हैं। तो अगर ऐसा हो, महीने 2 महीने इसको थोड़ा सा इग्नोर करना। और फिर भी ऐसा आपको लगे कि ज्यादा कुछ हो रहा है, तो सूर्य मंगल के कुछ उपाय आपको करने पड़ेंगे 1-2 महीने तक कम से कम। सबसे जो बढ़िया उपाय होता है सूर्य मंगल के लिए, किसी भी संडे या ट्यूसडे के दिन मसूर की दाल लेके जाना 900 ग्राम, 3 बार में करके शिवलिंग पे चढ़ा के आना, और भगवान से प्रार्थना, केवल एक मंगलवार कर देना, भगवान से प्रार्थना करना कि भगवान जो भी मेरे दोष है वो दूर हो। अच्छा, ये तो हो गया जो भी चेंज आपके साथ होने वाला है उसका फल। अब बात करते हैं कि ओवरऑल ये 7 दिन आपके कैसे जाएंगे 12 तारीख से 18 तारीख तक। तो देखिए, सप्ताह की शुरुआत 12 तारीख से हो जाएगी, सोमवार से। 12 और 13 इन 2 दिनों में धन के स्थान में चंद्रमा विराजमान है। चंद्रमा नैसर्गिक रूप से धन का कारक है, तो कहीं ना कहीं फाइनेंशियल कंडीशन बेटर होगी, रुका हुआ अटका हुआ पैसा आपके पास आएगा। जो एक पैसे की गाड़ी रुकी हुई है ना, कि पिछले महीने भर में आपने ऐसा फील किया होगा कहीं ना कहीं से पैसा आना बंद हो गया, जो इनकम के सोर्सेज थे ना वो कम हो गए, सडन वो सोर्स आपके डेवलप होंगे। तो सोमवार और मंगलवार फाइनेंस के लिए अच्छा है, किसी को कन्विंस करने के लिए अच्छा है। आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम आपके साथ चल रही है और आपको किसी से बातचीत करनी है, कन्विंस करना है, मिलने जाना है, ये 2 दिन अच्छे हैं। 14 एंड 15 2 दिनों में नीच राशि के चंद्रमा रहेंगे, लेकिन थर्ड हाउस में, और ऐसा थर्ड हाउस में चंद्रमा का गोचर बढ़िया होता है। सडन कोई यात्रा का प्लान बन सकता है, कहीं आप ट्रैवल कर सकते हो, कोई धार्मिक स्थान की यात्रा हो सकती है, ट्यूरिंग अगर आपका काम है ट्यूरिंग का, तो कोई अच्छा टूर निकल सकता है कहीं आपका। एक और बात, छोटे भाई को लेकर के विशेष फायदा इस समय पे होता है। थर्ड हाउस में जब चंद्रमा गोचर करता है, तो जो भी आपसे छोटे भाई बहन हैं उनको फायदा होगा, उनकी लाइफ में ग्रोथ आएगी, जिससे आप प्रसन्न होगे, कोई अचीवमेंट भी उनको मिल सकता है अगर ऐसा कुछ मिलना है तो। 16, 17 एंड 18 इन 3 दिनों में 16 तारीख फिर भी उतनी खराब नहीं है, लेकिन 17 और 18 ये 2 दिन बहुत खराब है। इन 2 दिनों में फोर्थ हाउस के चंद्रमा के कारण मन बेचैन रहेगा, स्ट्रेस रहेगा, टेंशन रहेगी, नेगेटिव थॉट्स रहेंगे। कोई कहेगा ये काम कर ले, आप बोलोगे नहीं बेकार है, इसका रिजल्ट अच्छा नहीं रहेगा। सबसे पहले नेगेटिव चीज आपके मुंह से निकलेगी, तो नेगेटिव थॉट्स ज्यादा रहेंगे। सर्दी, खांसी, कफ, कोल्ड ये बीमारियां परेशान करेंगी, चेस्ट में इन्फेक्शन हो सकता है। तो देखिए, मौसम भी सर्दी का है, थोड़ा सा ध्यान आपको रखना पड़ेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। भगवान शिव की पूजा पाठ आपको करनी है। और अगर आपको ऐसा लगे कि 16 या 17 तारीख को आप बीमार हो या टेंशन है, तो 1.25 किलो चावल अपने सिर पर 7 बार उसार कर कोई भी शिव जी के मंदिर में रख देना, या कोई भी गरीब आदमी को डोनेट कर देना, आपकी प्रॉब्लम का समाधान हो जाएगा। कन्या राशि के लिए एक विशेष उपाय, कन्या राशि के लोगों के स्वामी होते हैं बुध, बुध के देवता होते हैं गणेश जी। अगर आप प्रतिदिन गणपति सहस्त्र नाम का पाठ करते हो, गणपति सहस्त्र नाम, प्रत्येक देवता के 1000 नाम होते हैं, गणेश जी के भी होते हैं, तो अगर आप बुधवार से स्टार्ट करके गणपति सहस्त्र नाम का पाठ करते हो, और अगर आप 108 दिन तक कर लेते हो, तो जिस काम को लेके सोचोगे और करना चाहोगे वो काम कंफर्म आपका होगा। और दूसरा, अगर आपको यह है कि मुझे मेरी लाइफ में ग्रोथ चाहिए, क्योंकि गणेश जी देखिए आकर्षण के देवता हैं, गणेश जी धन के देवता हैं, गणेश जी बुद्धि के देवता हैं, सभी तरह की चीजें आपको मिलेंगी इसको करने से। प्रॉपर विधि के लिए आप संपर्क कर सकते हैं। और एक अपनी कुंडली आप चेक करवा लेना, अगर आप, क्योंकि आपके मुख्य देवता हैं बुध, ये मान के चलना हर व्यक्ति के लिए की प्लेनेट होता है, उसकी कुंडली में एक ऐसा ग्रह होता है जो उसको विशेष सफलता देता है। अगर कहीं आपकी कुंडली में बुध खराब है, बुध खराब कब होता है? 12वें घर में बुध खराब होता है, 8th हाउस में बुध खराब होता है, फोर्थ हाउस में बुध उतना अच्छा नहीं होता है। अगर कहीं बुध मीन राशि में विराजमान है तो बुध खराब हो जाएंगे। अगर बुध मंगल के साथ बैठे हैं तो बुध खराब हो जाएंगे। अगर बुध अस्त हैं, सूर्य के साथ बैठ करके डिग्री वाइज कम है, तो बुध अस्त हो जाएंगे। और ऐसी कंडीशन में जिस लेवल पे आपको जाना चाहिए, जो ग्रोथ आपकी होनी चाहिए लाइफ में, वो ग्रोथ नहीं होगी। आपको ऐसा लगेगा मेरे साथ के लोग आगे भाग रहे हैं, मैं
ज़्यादा टैलेंट होने के बावजूद उनसे पीछे हूँ। स्मरण शक्ति भी थोड़ी सी कमज़ोर हो सकती है। ऐसे केस में अगर आप कुंडली एक बार रीड करवा के प्रॉपर बुध का उपाय करते हैं, तो कहीं न कहीं आपकी लाइफ में बहुत सारे चेंजेज़ आएँगे। देखिए, ग्रहाधीनम जगत सर्वम, सारा जगत ग्रहों के अधीन है। जैसा ग्रह में ले जाते हैं वैसा हम जाते हैं, वैसे ही हमारे एक्शंस होते हैं। लेकिन अगर समय रहते उसे पहचान लो और प्रॉपर आप गाइडेंस के साथ आगे बढ़ो, औरों के कंपैरिज़न में आपकी स्पीड फ़ास्ट होगी, आपको रिज़ल्ट अच्छे मिलेंगे, मेहनत करोगे फल तो मिलेगा, लेकिन भाग्य को साथ लेके चलोगे तो फल थोड़ा-सा ज़्यादा मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आप नए हैं और हमारा चैनल आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत जल्दी इन ग्रहों के गोचर पर ये जो चेंज नए-नए आ रहे हैं इनके ऊपर अच्छे-अच्छे वीडियोज़ आपको देखने को मिलेंगे और एक लाइव कंसल्टेंसी का सेशन भी हम रखेंगे विदाउट एनी चार्ज। तो ठीक है, नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे। और अगर कोई कंसल्टेशन चाहिए, फिलहाल आपको कंप्लीट एनालिसिस अपनी कुंडली का करवाना है, तो नंबर स्क्रीन पे आ रहा है, इस पे आप संपर्क कर सकते हैं। पेड कंसल्टेशन रहेगा, लेकिन बहुत बारीकी से आपकी कुंडली का एनालिसिस होगा। तो ठीक है, नेक्स्ट वीक फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्री राम।